नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने बकरी चोर को पकड़कर की धुनाई, पहनाई चप्पलों की माला और निकाला जुलूस। चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। भरवेली क्षेत्र में लगातार हो रही थी बकरियां चोरी। ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाली रैली। चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा का आरक्षण को लेकर संघर्ष। ओबीसी भर्ती में 27% आरक्षण की मांग। कीचड़ में तब्दील सड़क से आवागमन हुआ बाधित। पगडंडियों के सहारे चलने मजबूर है राहगीर। 1 किलोमीटर तक कीचड़ में तब्दील हुई सड़क। ग्रामीणों की मांग, शीघ्र हो सड़क की मरम्मत। मुरुम की जगह डाली मिट्टी, सड़क हुई कीचड़ में तब्दील। अब समाचार विस्तार से। बकरी चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर चोर को रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में रहे ग्रामीणों को आखिरकार चोर मिल ही गया। गुस्साए लोगों ने पहले तो चोर की जमकर धुनाई की और बाद में चप्पलों की माला पहनाकर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये माजरा मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम भरवेली में देखने को मिला। भरवेली के आसपास के गांवों में बकरी चोर का आतंक देखा जा रहा था, जिसे ग्रामीण जन काफी दिनों से परेशान थे। ये चोर गांव और खेतों में चारा चरने गई बकरियों को निशाना बनाता था और रात में बकरियों के कोठे से भी बकरियां चुरा लेता था। परेशान होकर ग्रामीणों ने चोर को चोरी करते हुए पकड़ने की ठानी और गांव के लोग इस फिराक में रहे कि कब चोर उनके हाथ लगे। गुस्सा इतना था कि चोर की शामत ही आने वाली थी और जब चोर पकड़ में आया तो हुआ भी ऐसा ही। ग्रामीणों ने पहले तो चोर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी और इससे भी मन नहीं भरा तो उसके हाथ बांधकर चप्पलों की माला गले में डालकर उसे अर्धनग्न कर उसका जुलूस भी निकाला। चोर की अच्छी तरह खातिरदारी करने के बाद ग्रामीणों का मन भर गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे खूब देखा जा रहा है। घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि भरवेली क्षेत्र में बकरी चोरी की घटनाओं के बढ़ने से ग्रामीणों ने ही उसे पकड़ा और भरवेली पुलिस को सौंपा। वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि औपचारिक शिकायत मारपीट या अन्य हरकतों की नहीं है। अगर शिकायत होगी तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, इसमें एक संज्ञान में मामला आया था कि कुछ गांव वालों ने एक भरवेली के ग्राम में एक गांव वालों ने मिलकर एक बकरी चोर को पकड़ा है, जो कि ग्रामीण के क्षेत्र से कहीं से बकरी चुराते हैं और अन्य भी जगहों से भरवेली के भी कुछ क्षेत्र में उन्होंने बकरियां चुराई हैं और यही उनका काम था। तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया था और पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेके उसको ग्रामीण थाने को सौंपा था, जहाँ पर उन पर जो अपराध पहले से दर्ज है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, वीडियो संज्ञान में आया है, लेकिन उसके ऊपर कोई हमारे ऊपर मतलब हमारे पास कोई औपचारिक उसमें अभी शिकायत नहीं आई है और उसमें भी औपचारिक शिकायत आएगी और इस तरीके से किसी ने किसी को मारा होगा तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ओबीसी आरक्षण और चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। 28 जुलाई को जिले के पदाधिकारी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे और गिरफ्तारियां दी थी। वहीं अब जिला मुख्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के साथ मांगों को उठाते हुए 27% आरक्षण दिए जाने ज्ञापन सौंपा गया। बीते माह भोपाल में हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन में बालाघाट से भी ओबीसी महासभा के आह्वान पर 300 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिनमें युवाओं, चयनित अभ्यर्थियों और ओबीसी समाजजनों की मौजूदगी थी। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहा, लेकिन पुलिस बल ने रोकते हुए गिरफ्तार कर लिया था। ओबीसी महासभा लगातार आरक्षण और चयनित अभ्यर्थियों के मुद्दों को उठा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को चयनित अभ्यर्थियों के साथ ओबीसी महासभा ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 27% आरक्षण दिए जाने और चयनित अभ्यर्थियों को लाभ देने की मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने बताया कि चयनित शिक्षकों को 27% के आधार पर नियुक्ति मिले ये मांग है, लेकिन राज्य सरकार इनका भला नहीं चाहती है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए और सभी भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत 28 जुलाई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारी मांग थी कि जो हमारे चयनित शिक्षक संघ के साथी हैं उनको 27% के आधार पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन मध्य
प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नहीं चाहती कि ओबीसी के युवाओं का, भाइयों का, बहनों का भला हो। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर हमें शक है। लगातार हमारे द्वारा विगत 2020 से चयनित शिक्षक संघ की मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते आ रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षक संघ के साथियों को नियुक्ति दी जाए और नियुक्ति भी 27% के आधार पर दी जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी या भर्ती निकल रही है उसमें भी 27% आरक्षण यथावत रखा जाए। इसी प्रकार चयनित अभ्यर्थी निशित पिछोड़े ने कहा कि अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों को लगातार मांगों से अवगत कराया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। 14% आरक्षण दिया जा रहा है, वो मंजूर नहीं है। 27% के आधार पर भर्ती हो। हम सभी यहाँ सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हमारी यही मांग है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। सभी जितने भी हमारे यहाँ के विधायक महोदय हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, मगर अभी तक कोई सुनवाई की नहीं गई है। तो अभी हम लोग मुख्यतः जो मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को, और हमारी यही मांग है कि 14% पर जो भर्ती की बात की जा रही है वो हमें बिल्कुल भी नागवार है। हमें 27% पे भर्ती चाहिए, क्योंकि जो हमारे 13% होल्ड अभ्यर्थी है उनका नाम प्रावधिक चयन सूची में था। तो जब प्रावधिक चयन सूची में था और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए हैं, तो जो शेष 13% है वो शेष 13% को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। हमारी बस यही मांग है। विगत दिनों हुई लगातार बारिश ने न केवल आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि शासन प्रशासन के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। अलग अलग जगहों से सड़क, पुल, पुलिया, तालाब, नहर सहित अन्य भवन निर्माण कार्यों में दरकिनार की गई गुणवत्ता की तस्वीरें भी आए दिन अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन अंत में शासन प्रशासन की उदासीनता का दंश क्षेत्र की भोली भाली जनता को ही झेलना पड़ा है। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर परसवाड़ा क्षेत्र से सामने आई है, जहां हाल ही में हुई बारिश ने क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ कीचड़ से सने रास्ते से क्षेत्रवासी आवागमन करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि सड़क छोड़कर जंगल के रास्ते पगडंडी के सहारे सफर तय किया जा रहा है, जहां पर ऊंचे नीचे रास्तों पर फिसलने और गिरने की आशंका बनी रहती है। वहीं जंगली जानवरों का खतरा भी कुछ कम नहीं रहता, मगर अफसोस जिम्मेदारों को क्षेत्रवासियों की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत चंदना से उड़दना होकर चांगोटोला मुख्य मार्ग तक पहुंचने वाली सड़क इन दिनों कीचड़ से सराबोर हो चुकी है, जो कि ग्राम उड़दना के बाद कुछ दूरी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। आपको बताएं कि चांगोटोला, लामता सहित अन्य जगहों पर पहुंचने के लिए क्षेत्रीय जन इसी सड़क का उपयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस सड़क से चलना बिल्कुल दूभर हो गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार यहां से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को गुजरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कई बार वाहनों के कीचड़ में फंस जाने के कारण कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से बमुश्किल वाहनों को बाहर किया जाता है। वहीं पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोग अब इस सड़क से न चलकर जंगलों के अंदर से होकर गुजरने वाली पगडंडियों का सहारा ले रहे हैं, जिसमें भी आने जाने वालों को न केवल फिसलने का डर बना रहता है, बल्कि जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। इस दौरान ग्राम पंचायत उड़दना के ग्रामीणों का कहना है कि कीचड़ में तब्दील सड़क से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। साथ ही पूरी सड़क भयंकर कीचड़ से सराबोर होने के कारण ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को इस सड़क की दुर्दशा से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं लोगों का कहना है कि शीघ्र ही इस सड़क की मरम्मत की जाए, ताकि बारिश के इस मौसम में क्षेत्रवासियों को कीचड़ भरे सफर से निजात मिल सके। यह मार्ग अपना चंदना से लेके ये नगरवाड़ा टच होता है और हरा टिकरा निकलता है। ये जो कीचड़ से सराबोर है मार्ग, ऐसे में कैसे आवागमन करते हैं लोग यहाँ पर? सर, बड़ी परेशानियों का सामना है। कई बार फंस जाते हैं, कई ट्रक फंस गए, कई 4 व्हीलर वाले फंस गए। अब तो फिलहाल में गाड़ी वाले भी निकलना दुर्भर हो गया है और कुछ पैदल चलने के लिए भी बहुत परेशानी है। साइड से रास्ता निकाल लिए हैं तो उससे ही लोग ऐसे गाड़ी वाड़ी निकाल रहे हैं जंगल के अंदरों से, और इसमें तो चलने लायक बचा ही नहीं।
इसके पहले रोड की समस्या के बारे में हमने अवगत कराया था शासन प्रशासन से, तो पता चला था कि यह रोड स्वीकृत हो गई है ग्रेवल सड़क के रूप में। लेकिन इसमें वर्तमान में बारिश के में ही यानी कि वो डली है मिट्टी वगैरह, तो और भी ज़्यादा रोड ख़राब हो गई है। और सिर्फ गड्ढों में डाल दिए हो गया, काम तरीक़ों से नहीं हुआ, मुरुम भी नहीं डाला है, नहीं तो सड़क अच्छी होती। तो अभी ऐसे कीचड़ भरे रास्ते से लोग कैसे चल पा रहे हैं यहाँ से? उसमें तो मजबूर है लोगों को अपना स्थान गंतव्य स्थान जाना है, तो मजबूर है। अच्छा, ये जंगल के बीचों बीच से पगडंडी का रास्ता नजर आ रहा है जी, बाजू से जी। तो क्या लोग इस सड़क से कम और जंगलों से ज्यादा आना जाना जी हाँ सर, जंगलों से 2 व्हीलर वाले तो टोटल जंगल ही से निकलते हैं। 4 व्हीलर वाले अब कैसा निकालते हैं, थोड़े बहुत छोटे वाहन 4 व्हीलर जंगल से निकल जाते हैं और बड़े वाहन तो निकल ही नहीं पाते। सब यहाँ से बीजा टोला परसवाड़ा जाते हैं, उसके बाद अपने स्थान पे पहुँच पाते हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सड़क की दुर्दशा पर पंचायत द्वारा किसी तरह गड्ढों को भरने के नाम पर महज मिट्टी डालकर मरहम पट्टी करने का कार्य किया गया, किंतु औपचारिकताओं में सिमटे कार्य की बारिश ने पोल खोल दी। आपको बताएं कि सड़क की मरम्मत मुरुम डालकर उसे बेलन से दबाना था ताकि बारिश में किसी भी प्रकार का कीचड़ न होने पाए और सड़कों के गड्ढों को भी पूरी तरह भर दिया जाए। लेकिन सड़क की मरम्मत के नाम पर महज खाना पूर्ति ही की गई, जिसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले क्षेत्रीय जनों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना संकट काल में जहां लोग घरों में थे, तभी कई लोग ऐसे भी रहे जो पलों को खुशियों के बीच संजोए हुए थे। इनमें से एक हैं बालाघाट की क्रिस्टल वाधवानी, जिन्होंने मॉडलिंग कंपटीशन में पहचान बनाई और अब उन्हें शॉर्ट मूवी में नाम रोशन करने का अवसर मिला है, जिसे लेकर मॉडलिंग एकेडमी के फाउंडर और एक्टिंग टीचर ने इस खुशखबरी के साथ बालाघाट पहुंचकर खुशियां बांटी। इंस्टाग्राम के ऑनलाइन मॉडलिंग कंपटीशन में बालाघाट की क्रिस्टल वाधवानी विनर रही हैं। इंस्टाग्राम द्वारा ये ऑनलाइन मॉडलिंग कंपटीशन किया गया था, जिसमें SDM 36 एकेडमी भंडारा के सहयोग से संचालक आकाश मेधवानी और आयोजक पंकज ठाकरे की भूमिका थी। इस प्रतियोगिता में बालाघाट की क्रिस्टल वाधवानी ने भी भाग लिया था, जबकि देश के सभी राज्यों के प्रतिभागी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए थे। इन सबको पीछे छोड़ते हुए बालाघाट की क्रिस्टल ने प्रतियोगिता में उल्लेखनीय सफलता पाते हुए पहला मुकाम हासिल किया। क्रिस्टल की सफलता ने बालाघाट का नाम रोशन किया है। बालाघाट के वाधवानी परिवार की नन्ही क्रिस्टल इसके पूर्व मिस लिटिल चैंप भी रह चुकी हैं। इस सफलता के बाद अब आगे का सफर भी जुड़ता जा रहा है। मॉडलिंग, डांसिंग को प्रोत्साहन देने के साथ ही शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज बनाने वाले एकेडमी ने अपने अपकमिंग शॉर्ट मूवी के लिए क्रिस्टल को अभिनय के लिए चुना है। इसी की खुशखबरी देने के लिए एकेडमी के CEO, फाउंडर और एक्टिंग टीचर बालाघाट पहुंचे और वाधवानी परिवार के साथ इस मौके पर खुशी का इजहार किया। SDM एकेडमी के फाउंडर आकाश मेघवानी ने बताया कि क्रिस्टल होनहार है और ऑनलाइन प्रतियोगिता में टॉप पर रही हैं। इसमें देश भर के प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें से ये मुकाम पाना आसान नहीं था, लेकिन क्रिस्टल ने ये कर दिखाया और अब उस एकेडमी की अपकमिंग वेब सीरीज और शॉर्ट मूवी में भी जगह दी गई है। आज हम क्रिस्टल वाधवानी बहुत अच्छा एक्टिंग, डांस, उसके बाद स्केटिंग करती है और हमारे मॉडलिंग कंपटीशन की जो हमने ऑनलाइन मॉडलिंग कंपटीशन स्टार्ट किए थे सीज़न 1 बाय मेरा डायरेक्शन था उसमें और मैनेजमेंट बाय पवन ठाकरे सर का था और ये बहुत अच्छा हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे। ऑल ओवर इंडिया से इसमें कंटेस्टेंट थे, ऑल ओवर इंडिया से, जो किड्स, टीनेज, एडल्ट्स एंड मिसेस आल्सो, इनको सभी कैटेगरी से हमने टॉप 3 विनर निकाले, जिसमें विनर बाय मोस्ट सक्सेसफुल लाइक एंड कमेंट्स क्रिस्टल वाधवानी को मिले, जो उस कंपटीशन की विनर है। और हमने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए थे अप्रैल के 5 तारीख को और इसका एंड था मई में, अप्रैल मई मीन्स 1 महीने का हम ड्यूरेशन रखे थे। इस 1 महीने में जिससे सबसे ज़्यादा जिसे मोस्ट सक्सेसफुल फेयर लाइक्स मिलेंगे, वो बच्ची हो या फिर एडल्ट हो, टीनेज हो या फिर मिसेस हो, वो विनर होंगी। तो इस प्यारी सी बच्ची को बहुत अच्छे लाइक्स मिले हैं और ये विनर हुई है। इसलिए हम आज स्पेशली MP बालाघाट यहाँ इसकी फैमिली में आए हैं मिलने इससे, और इससे हम एक ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार एकेडमी के एक्टिंग टीचर पवन ठाकरे ने बताया कि ये मराठी मूवी होगी, जिसमें क्रिस्टल कास्टिंग करेगी और उसे मराठी भाषा भी सिखाई जाएगी ताकि उसके अभिनय कला में निखार आए। अभी हमने एक मराठी मूवी में क्रिस्टल की कास्टिंग की है, जिसमें इनका रोल रहेगा छोटी बच्ची का,
एक्चुअली वो रोल निभाने के लिए बहुत मेहनत और एक्टिंग स्किल लगती है। तो उसके चलते हमने क्रिस्टल को कास्ट किया है, क्योंकि इनके अंदर हमको टैलेंट दिखा। और इसके अंदर पहले जो भी कंपटीशन हुआ था, ऑनलाइन कंपटीशन, उसमें विनर भी रही है। तो उसके चलते हमने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इनको ही दी है। जो मूवी हम बनाने जा रहे हैं वो मराठी लैंग्वेज में रहेगी। अभी इनका जो मराठी स्किल है वो अगर डेवलप नहीं होगा तो हम इनको ट्रेनिंग देंगे, 3-4 महीने की जो भी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं वो देंगे। और जो हमारी मराठी मूवी है वो MX प्लेयर पे अपलोड की जाएंगी और कोशिश करेंगे कि उसके और पार्ट बने, ज़्यादा चले, और उसी के लिए हमने क्रिस्टल को कास्ट किया है। वेब सीरीज और शॉर्ट मूवी में क्रिस्टल को एक्टिंग का मौका मिलने पर वाधवानी परिवार और एकेडमी द्वारा खुशियां बांटी गई और इस मौके पर क्रिस्टल को उपहार देकर उसका हौसला बढ़ाया गया। चलते चलते डालते हैं अब एक नजर हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने बकरी चोर को पकड़कर की धुनाई, पहनाई चप्पलों की माला और निकाला जुलूस। चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। भरवेली क्षेत्र में लगातार हो रही थी बकरियां चोरी। ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाली रैली। चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा का आरक्षण को लेकर संघर्ष। ओबीसी भर्ती में 27% आरक्षण की मांग। कीचड़ में तब्दील सड़क से आवागमन हुआ बाधित। पगडंडियों के सहारे चलने मजबूर है राहगीर। 1 किलोमीटर तक कीचड़ में तब्दील हुई सड़क। ग्रामीणों की मांग, शीघ्र हो सड़क की मरम्मत। मुरुम की जगह डाली मिट्टी, सड़क हुई कीचड़ में तब्दील। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए BTV बुलेटिन। आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।